thankful that I got the award. And I think this is a really good initiative. Shobhaji is really sweet. She's been very hands-on. And she's been such an incredible host. And it was really lovely. There were obviously other artists that were felicitated, and we had a lot of fun sitting in that row together. So all in all, yeah, it was really a good award function. Well, I think that it's going to be, it's not something that's going to change so quickly. So it will be a long fight. Well, I'm glad to be in a generation where we are seeing that change, and I believe that it starts from home, even before schooling. So everyone talks about education, but I think it starts from your home education. So as the generations are changing, hopefully the new mothers will teach their sons better, will be courageous towards their daughters. And so that's where the change will come from. But I guess it's going to be a long fight. I mean, it's not something that's just going to change overnight, whether it's world over or here, especially in India. So I think because ये मदर्स डे को डेडिकेटेड हैं अवार्ड्स, और मदर्स डे सिर्फ 2 दिन में है, और मैं जहाँ भी लाइफ में पहुँचा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से पहुँचा हूँ, तो बहुत खुशी होती है इस तरीके के अवार्ड्स का पार्ट बनने में, जहाँ पे विमेन को, जहाँ पे मदर्स को फेलिसिटेट किया जाता है उनकी स्ट्रगल के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनके काम के लिए। तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। इस तरीके के अवार्ड्स और होने चाहिए, और खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे आके। आई थिंक वो खुद एक बड़ी ब्रेव वुमेन है, और एक ब्रेव वुमेन ही इस तरीके का दूसरे विमेन के बारे में सोच सकती है, उन्हें आगे ले जाने के बारे में सोच सकती है। तो एक ग्रेट इनिशिएटिव है जो उन्होंने उठाया है, और हम सभी का उनको सपोर्ट है। तो ऑल द बेस्ट शोभा जी फॉर फ्यूचर इवेंट्स एज वेल। वी सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच। Hello, good evening everybody. This is Shubh Malhotra from Shubhasta Foundation, and fashion groomer and pageant groomer as well. Fashion stylist I can say, and a pageant groomer and producer director. And मैं शोभा जी के वाव अवार्ड्स में आकर मुझे बड़ी उनके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लफ्ज़ एक वाव तीन लेटर का है, लेकिन इसका जो मतलब है बहुत गहरा है, और स्पेशली हम लेडीज़ को लेके। सो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं शोभा जी से इनके साथ ये काम कर रहे हैं हम इकट्ठे, और एक हर साल हम एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया मैसेज लेके आते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि सोसाइटी के लिए, हम नारियों के लिए क्या होना चाहिए और कैसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेन मुद्दा वो ये है। और आई ऑलवेज़ विश हर वेल, एंड मैं हमेशा उनके साथ हूँ। हर वाव अवार्ड्स विल गो ऑल द वे इंटरनेशनल ऑल्सो। ये अवार्ड, ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक सम्मान है, जो कि आई थिंक एज अ नारी मुझे ये अवार्ड जो मिला है, और मैं इनके साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं है एक नारी होने के नाते, बिकॉज़ इसका एक मकसद ही अलग है। वाव, वुमेन ऑफ वर्दीनेस, वुमेन ऑफ वंडर, जिस काफ़ी लोगों ने अलग अलग, वुमेन ऑफ डिफरेंट यूनिक पर्सनालिटीज़ जो है, हम सब अपने आप में एक अलग यूनिकनेस लेके आते हैं। और वो चीज़ मैं ये सबसे भी कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी अपनी यूनिकनेस है, आपके पास जो भी है ब्लेसिंग्स है, प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही सोसाइटी में हमारा एक योगदान हो जाएगा, और ऑफ कोर्स इट इज़ अ बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव।
सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किसी भी तरह से जब आपका कोई भी काम अप्रिशिएट किया जाता है और उसके लिए आपको कुछ दिया जाता है, रिकग्नाइज़ किया जाता है, तो बहुत खुशी होती है। सिर्फ खुशी ही नहीं, प्राउड फील करते हैं। एंड विमेन इज़ अ टॉपिक इन स्पेशली इन आवर कंट्री, जिसके बारे में सब लोग बहुत ऐसे हो जाते हैं जिनको लगता है कि विमेन आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ये वो, बट आई रियली फील दैट इट इज़ नीडेड, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज विमेन एजुकेशन को लेकर या गर्ल चाइल्ड को लेकर आई एम वेरी स्ट्रांगली अटैच टू बोथ दीज इश्यूज़, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स जो औरतें निकल पाती हैं घर से, कुछ कर पाती हैं, कुछ बन पाती हैं, उनको तो हम रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, उनको अवार्ड्स दे देते हैं, बट द होल अवेयरनेस अबाउट educating a girl child is very, very important in our country. It is really very nice and very, very encouraging for women. I feel Shobha ji is doing an excellent job. मैं तो पहली बार वाव अवार्ड्स में आई हूँ, but it's like telling people that these women have done something and they've achieved something, and making them recognized to the world. It is a brilliant thing to do, and I really, really, really am honored, and I would like to thank Shobha ji for thinking that I am worthy. Very happy, and I'm very honored. I feel very honored to be a part of something like WOW, and for the fact that it's to do with women empowerment, which is amazing, and I feel honored and blessed to give a little bit of whatever I can and contribute to a good cause. I think it's too sad, I should say, where the women of India needs to prove them and prove their existence and their contribution to the entire world of life that they operate, and it is because of them we are there. मैं अपनी माँ की वजह से हूँ यहाँ पे, और अगर वो पैदा नहीं करती तो मैं नहीं होता. And it's little not so good that women every time उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि वो they are an equal part, and they too can be at the top. But I think platforms like these give an opportunity to all of us, and I feel blessed कि मुझे ऐसी opportunity मिल रही है जहाँ पे मैं एक्टिंग से हट के भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और अगर मैं अपने कैपेसिटी में कुछ कर सकता हूँ तो आई फील ब्लेस्ड to give meaning to what is important. मैं शोभा जी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा पहला तो, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. सो थैंक यू सो मच शोभा जी, एंड आई वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. Anything which is noble and anything which is good, which is close to a soul, it's always God really blesses the person who does something beyond their normal needs, and I think Shobha ji is doing a brilliant job, and I wish her all the very best. Yeah, I don't talk big. I always say कि हर इंसान अगर सिर्फ अपनी माँ को और अपनी बहन को थैंक यू बोलना चालू करे कि उन्होंने, मेरी माँ ने मुझे वो जीवन दान दिया, और जो उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, और उन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया है, लिखाया है, and it is all credit to my mom. And if every person जस्ट अपने सिर्फ घर की जो औरतें हैं उनको रिस्पेक्ट करना चालू कर दे, मुझे लगता है पूरे देश की हर एक औरत को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. सो जस्ट लव द लेडी विच इज़ विद यू, विच इज़ इन योर हाउस, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. थैंक यू.
सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो शोभा जी को। ये पिछले साल भी मैं आई थी और इस साल भी मैं आई हूँ, और उन्होंने जैसे ही मुझे बुलाया मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई, बिकॉज़ मुझे लगता है वो जो काम करती हैं और जो अप्रिसिएशन वो वुमेन को देती हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, और इट्स अ वेरी नोबल थिंग। इनको शी डजंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट अदर दैन जस्ट शेयर हैप्पीनेस एंड पीस। तो जो प्यार और शांति के लिए किया गया काम वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और यहाँ पर इतने खूबसूरत लोगों से मुलाकात होती है जो बहुत काम कर रहे हैं। खैर हम लोग तो एंटरटेनर्स हैं, एक्टर्स हैं, अपने काम से लोगों को जागृत भी करते हैं। अगर हम नेगेटिव भी रोल करते हैं तो ऐसा दिखा सका कि हमारे जैसा मत बनिए, लेकिन ये जो बाकी लोग जो काम करते हैं जैसे अस्तित्व वाले हैं, लीना जी हैं एंड ऑल द अदर पीपल, दे डू फैबुलस वर्क विद चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, जो लोगों के साथ काम करते हैं। ये सब भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को सामने चाहिए। वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, लेकिन शोभा जी उन्हें कहीं कहीं से ढूंढ के निकालती है, उन्हें स्टेज पर लाती है और लोगों की नज़रों के सामने लाती है, विच इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू बोलना चाहती हूँ वाव अवार्ड्स को, शोभा जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मुझे इन्वाइट किया और मुझे इतना ऑनर दिया। सो आई एम रियली रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू विश वाव अवार्ड्स जो हर साल करते हैं, और इस बार मुझे फर्स्ट टाइम शोभा जी ने बुलाया। सो बस मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट था। थैंक यू। दैट्स अ फैंटास्टिक जॉब शोभा जी इज़ डूइंग इट, बिकॉज औरतों को आप जितना भी फेलिसिटेट करो कम है, बिकॉज वो जितना काम करती है, जितनी फील्ड में एक्टिव रहती है, कोई नहीं रह सकता। एंड एक मौका होता है दैट यू जस्ट एनकरेज whatever she's done in her life. So thank you so much for recognizing me and honoring me with the WOW award, and congratulations to all other people also जिनको मिला है, and every year she keeps doing it. It's a fantastic job she's doing it. Good luck Shobha ji, keep doing it. Lots of love. Thank you. Hey. शोभा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जिस तरह से वाव अवार्ड्स हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इस साल के वाव अवार्ड्स के बारे में? क्या इम्पोर्टेंट है, एंड लाइक जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ आए हैं, महिलाओं को जिस तरह से रिकग्निशन मिल रहा है, उसके बारे में बताना चाहेंगे? वाव अवार्ड्स को अगर देखा जाए तो हर साल या तो वो हर साल एक नया ट्विस्ट लाता है अपने अवार्ड्स में, और इस साल तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है विच इज़ कॉल्ड द चेंज। ओके, हम वही हैं जो हम सोचते हैं, ऐसे कहा जाता है, राइट? तो मैं तो अपने आप को वाव सोचती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ ये चेंज के थीम को लेकर जो मैंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ओके, उससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने कपड़े नहीं, अपनी सोच भी बदलो। तो हमने इसमें दो चीज़ों का फोकस किया है। एक तो ये कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था, या अभी बहुत रिसेंटली भी ऐसा होता था कि सिर्फ ज़ीरो फिगर वाली महिलाएं या गर्ल्स बोलो या फीमेल्स बोलो, ओनली दे वर एबल टू वॉक द रैम्प और अपना हुनर वो दिखा पाती थी। लेकिन ये जो चेंज मैंने आज शोकेस किया है, वो चेंज ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, सेक्स एंड बार, यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। तो अगर आपकी फिगर ज़ीरो नहीं है और आप जो भी फिगर में हो, आप अपने लिए उतने ही लवेबल हो और उतने ही कॉन्फिडेंट हो, एंड देयर इज़ अ वाव विद इन यू। तो आपको वो वाव को हम बाहर ला रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई हैव शोकेस्ड इन माई इवेंट टुडे। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग what I have showcased here is some social awareness messages on the current issues in the society which is going on. Everybody knows Alifa case which is going on and all, and now when the case has happened, we are lighting up candles, we are doing marathons, we are doing so many things for Alifa. But is it really about Alifa, or is it about every woman for that matter? Yeah, so we are trying to showcase the little recent issues which are happening. कि India, we need to wake up. We don't need to wait for lighting candles. We need to wake up before it's time to light the candle. Yeah, so little we have done our efforts in showcasing a very, very important cause with themes like transgender, with unapologetic women,
voice against rape and so on and so forth through Fashion Walk. So basically I feel that we are doing so much when something has already occurred. Why can't we do something before it occurs? You know? So that is all I am trying to contribute to the society, saying that India ko chhoro, but the whole world needs to wake up and come to an awareness wherein not letting things happen but to take prevention before cure, you know. So why let all these things happen? Why don't we take some steps? So we are here not to take any steps or we have not showcased all that, but yes, we have shown a message that we Indians need to wake up. That's it. मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सेलिब्रिटीज़ हो या नॉर्मल इंसान हो, सब लोग अपने ओहदे पे बहुत अच्छे और महत्वही, मतलब दे आर गुड इन देयर ओन फील्ड, ओके, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी जॉब प्रोफाइल. तो मेरे लिए कोई छोटा बड़ा सेलिब्रिटी ये नहीं है, मेरे लिए सब लोग एक ही हैं. येस, सेलिब्रिटीज़ अपने लेवल पे बहुत, मतलब दे आर वेरी बिग. आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई. ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट माई फोकस एवरी ईयर हैज़ बीन टू रोप इन मोर सेलिब्रिटीज़, क्योंकि हर एक इंसान को ज़िंदगी में ग्रो करने की एक तमन्ना होती है. मेरा ये दिल से पैशन है कि ये जो वाव अवार्ड्स मैंने वुमेन को लेके शुरू किया है, वो वुमेन का जो मेरा सपना है कि मैं नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़ बट मोर ऑफ स्टार सेलिब्रिटीज़ को अपने वाव में जोड़ूं. और 2020 तक मेरा फोकस है कि एक वाव फिल्मी अवार्ड्स करूं. और मेरी दिली ख्वाहिश है कि रेखा जी, अगर आप देख रही हैं तो इट्स माय रियल पैशन टू हैव रेखा जी ऑन माय प्लेटफॉर्म ऑफ वाव once in a lifetime before I leave this industry. Thank you.